भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या यूं कहें कि आने वाले वक्त की सोने की खान, इसका भविष्य तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इंडिया कैंप 2024 इवेंट में कहा कि आने वाले समय में भारत का पेट्रोकेमिकल सेक्टर और भी बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगा। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उपभोक्ता है और इसका मार्केट साइज करीब 200 बिलियन यूएसडी है। 2025 आते आते यह आंकड़ा 300 बिलियन यूएसडी तक पहुंचने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजह है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांगे और खपत। भारत की वर्तमान पेट्रोकेमिकल खपत 25 से 30 मिलियन टन के बीच है और यह अगले कुछ सालों में 46 मिलियन तक बढ़ने की संभावना। भारत पेट्रोलियम और इससे जुड़े कई उत्पादों का निर्यात भी करता है। इनमें सबसे प्रमुख है रिफाइंड पेट्रोलियम, जिसे भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और टोंगो जैसे बड़े देशों को निर्यात करता है। इसके अलावा एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मोटर स्पिरिट, नाफ्था, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, केरोसिन, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल और बिटुमेन भी भारत से निर्यात किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद रोजमर्रा की जिंदगी में परिवहन और उद्योगों में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। भारत की रिफाइनिंग क्षमता की बात करें तो भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी काफी बड़ी है, जिससे वह दुनिया के सबसे बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से एक बन चुका है। कई बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी जैसे ओएनजीसी, बीपीसीएल और हाल्डिया पेट्रोकेमिकल बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद भारत आयात करता है उसे कैसे भारत में ही उत्पादन कर सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत अभी भी कई पेट्रोकेमिकल उत्पाद के लिए आयात पर निर्भर है। इसमें सबसे प्रमुख है क्रूड ऑयल, जिसे भारत रूस, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आयात कराता है। पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथीलीन शामिल हैं, भी भारत में बड़े पैमाने पर आयात करता है। 2023 में इन उत्पादों का आयात चीन से बढ़ी हुई मांग के कारण और भी ज़्यादा हो गया। भारत की पेट्रोकेमिकल उत्पादन की क्षमता अभी सीमित है, खासकर कच्चे तेल और अन्य महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता की वजह से। पेट्रोकेमिकल उत्पादन की जटिलताएं और लागत और आवश्यक संसाधनों की कमी बड़ी चुनौतियां हैं। यही कारण है कि भारत आयात पर निर्भर है और इसे दूर करने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि वह पेट्रोकेमिकल आयात पर निर्भरता को कम करें और उन उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाएं। इस दिशा में कई योजनाएं शुरू हो गई हैं, जैसे पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIRS। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और देश को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए सरकार नीतियों और निवेश को बढ़ावा दे रही है ताकि भारत खुद उत्पादन क्षमता बढ़ाकर ग्लोबल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बनाए। भारत की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के भविष्य में कई संभावनाएं छिपी हैं। तेजी से बढ़ता हुआ ये सेक्टर न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। हालांकि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता में सुधार करना होगा, ताकि भारत आयात की बजाय उन्हें स्वयं उत्पादन कर सके।